Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे एंड ये व्लॉग मंडे का है, नवरात्रि के दूसरे दिन का। तो बस वही 3:35 या 40 मिनट कुछ हो रहे थे, मैं उठ गई थी। उठ के सारे ही काम निपटाने के बाद में मैंने नहा लिया और ये रात को ही पूरे बर्तन जो धो के रखती हूँ तो इससे काफ़ी सुविधा हो जाती है। बस गंगा जल का छिड़काव कर दिया है और ये जो मिट्टी के दिया आप देख रहे हैं ये मैं एक्स्ट्रा कम से कम 25 से 50 अपने पास ला कर रखती हूँ बाज़ार से। जैसे वीक में एक बार मैं ज़रूर से कपूर की आरती घर में करती हूँ, पूरे घर में घुमाती हूँ। और नवरात्रे है तो दोनों टाइम ही कपूर की आरती होती है, तो मैं यही दिया का ही इस्तेमाल करती हूँ। ईज़ी टू यूज़ है, यूज़ एंड मतलब थ्रो वाला है। और जैसे पीतल वाला जो रहता है वो पूरा काला भी पड़ जाता है, फिर उसको वॉश करो, रिगड़ो, पीताम्बरी लगाओ, तो वो वाला झंझट वाला काम नहीं रहता है। तो बस इसको यूज़ करो और हटा दो तो काफ़ी कन्वीनियंट रहता है। और यहाँ पे पूरे ही घर में मैंने गंगा जल का छिड़काव किया है। सबसे पहला छिड़काव मैंने मंदिर में किया है। और मैं एक क्वेश्चन का बस रिप्लाई कर रही हूँ कि 1 या 2 दिन पहले ही ये क्वेश्चन आया था कमेंट सेक्शन में कि गंगा जल का छिड़काव क्यों करते हो आप। तो देखिए, गंगा जल के छिड़काव करने से एक तो आपके घर में पूरी पॉजिटिविटी आती है, दूसरा जैसे कि हम खाना भी बना रहे हैं, कई बार हम लोग वॉशरूम भी जाते हैं और सारे ही किस्म के घर में काम करते हैं, कपड़ा धोना, बर्तन धोना, सब कुछ। तो वही है कि आप पूजा से पहले अगर गंगा जल अपने ऊपर भी छिड़काव कर लेते हो, सबसे पहली बात तो ये है कि हमेशा आपको स्नान करके यानी कि बिल्कुल साफ़ सुथरे से नहा धो के और कपड़े पूरे धुले हुए पहनकर ही आपको पूजा करनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप किसी रीज़न से आप नहीं नहा पा रहे हो, आपको सर्दी का प्रॉब्लम है या कुछ भी, तो जैसे कि अगर आपने वेज ही बनाया है और वेज ही खाया है तो फिर आप जैसे 3 से 4 बार कुल्ला करके और हाथ पैर धो के अपने सर पे थोड़ा सा पानी का छिड़काव करके फिर आप आसन बिछा के बैठिए या खड़े होके आप पूजा करते हो, जैसा भी आपका मंदिर है घर में। तो सबसे पहले आप भगवान के ऊपर जल का छिड़काव कीजिए, गंगा जल का, और अपने ऊपर। वो एक तरीके से आपकी पूरी शुद्धि हो जाती है और फिर आप मतलब आराम से पूजा कर सकते हो, बिल्कुल निसंदेह होकर। तो ये होता है गंगा जल छिड़कने से और काफ़ी अच्छा होता है गंगा जल छिड़कना, घर पे पॉजिटिविटी आती है। और यहाँ पूरा ही मंदिर मैंने सजा दिया था और मेरे माता का दरबार पूरा सज गया है, आप देख रहे हैं। तो बस माला तो मैंने पहले ही पहना दी थी, तो ये जो एक्स्ट्रा जो डेकोरेशन होता है ये सब में मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो पूरे नवरात्रे के 9 दिन पूरी इसी तरीके से, और सावन में भी पूरे सावन मैं इस तरीके से ही मंदिर को सजाती हूँ। बड़ा अच्छा लगता है मुझे ये करना भी, और पूजा होने के बाद मैं कितनी देर तक अपने मंदिर को खुद भी देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ स्वास्तिक बना दिया है। कई बार मैंने आपको शो किया है कि स्वास्तिक को कभी भी क्रॉस करके काट के मत बनाइएगा, अच्छा नहीं होता है। तो इस तरीके से बनाइएगा। और 3-4 फूल मैं गेंदे के रख लेती हूँ, पीले और ऑरेंज दोनों ही। तो बस यहाँ पर इसी तरीके से आरती की थाली रेडी कर देती हूँ। और यहाँ आरती हो चुकी थी तो पूरे घर में ही आरती मैंने घुमाई है। और आरती घुमाने के बाद में फिर मैंने की है शंख की ध्वनि। और शंख की ध्वनि करने के बाद में शंख को मैंने धोया है अच्छी तरीके से, उसके बाद रखा है। और यहाँ ले लिया था अपने ईश्वर से मैंने आशीर्वाद पूजा करने के बाद में। और उसके बाद अभी आपको कराती हूँ दर्शन, तो आप लोग सबसे पहले कर लीजिए दर्शन।
राम राम जी आप सभी को, सुबह की राम राम और जय माता दी आप सभी को। पूजा हो गई है, तकरीबन 6:30 भी अभी बजे नहीं है। पूजा ऑलमोस्ट पूरा 15 मिनट पहले हो गई है। अभी आपसे मिल रही हूँ। सारा जैसे फैलावा रहता है तो वो सारा साफ सफाई करके अब जा रही हूँ ऊपर छत पे, दाना डालूंगी, फिर आके चाय वगैरह बनाऊंगी। देखूँ खाने में क्या बनाती हूँ। एस्ट्रो तो मेरे साथ ही उठा हुआ था, फिर उसके बाद में सोने चला गया, फिर दोबारा उठाया, अब नीचे जा रहा है। चलो गुड मॉर्निंग बोलो। चलो एस्ट्रो, नीचे जाना है, ट्रीट। गुड मॉर्निंग बोलो आप सभी को, गुड मॉर्निंग, हैप्पी नवरात्रि। और ये भी क्योंकि मेरे साथ साथ ही उठता है बिल्कुल जल्दी, तो फिर इसका टाइम हो गया था नीचे जाने का, तो हस्बैंड ले गए थे इसको नीचे। बाय, जाओ 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 घूम के आओ। और देखा आपने कैसे देख रहा है खड़ा होके। इसका रीज़न क्या है आपको बताती हूँ मैं। जब मैं इसको बाय करती हूँ तो इसको लगता है कि कहीं ये तो कहीं नहीं जा रही है निकल के, इसलिए ये थोड़ा टेंशन में रहता है। इस वजह से खड़ा हो जाता है और जाता नहीं है नीचे जल्दी। और यहाँ मेरा टाइम हो गया था छत पे जाने का, दाना पानी डालने का। सो यहाँ चली भी गई थी और दाना पानी डालने के बाद मैं वापस आई हूँ, और वापस आके फिर मैंने चढ़ाई थी चाय। तो चाय बनने के बाद में फिर किया है हम सभी ने नाश्ता। आंचल भी जल्दी ही उठ गई थी, तो बस सबने नाश्ता कर लिया था। और उसके बाद में फिर मैंने बनाया था खाना। तो मेरे पास में 2 कच्चे केले ही रखे हुए थे। सो बिल्कुल यूनिक सी, बढ़िया सी एकदम कच्चे केले के कोफ्ते की रेसिपी मैंने शेयर की है। और यहाँ छान ली थी चाय। सो जिसको चाय की अगर जैसे इच्छा हो रही हो पीने की, तो आप सभी का स्वागत है। आइए और मेरे साथ में आके चाय पीजिए बैठ के आराम से। और यहाँ मैंने अदरक का टुकड़ा कूट लिया था, वही 1 इंच के करीब। और यहाँ मसाला कर रही हूँ कोफ्ते के लिए, केले के कोफ्ते के लिए। तो जितनी भी लाल मिर्चें हो जाती है ना, जो हरी वाली रहती हैं, लाल पड़ जाती हैं, तो वही मैंने यूज़ में ले ली थी। तो मसाले में पिस भी जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा, और यूज़ भी हो जाएंगी, फेंकनी नहीं पड़ेगी। सो यहाँ पे उतनी मैंने 5 से 6 थी वो डाल दी थी। और 4 मैंने छोटे साइज़ के ही टमाटर लिए थे, बट डाले मैंने 3 ही। और ये अदरक कूट लिया था वो डाल रही हूँ। और इसके साथ में मैंने इसमें डाला था थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर 2 टीस्पून के करीब मैंने डाला था, और कुछ मैंने काजू डाले थे, और कुछ दाने काली मिर्च के। दैट्स इट, यही मसाला मैंने किया था। उसके बाद में बस यही 2 केले थे, और 3 दिन से ये रखे हुए थे। और देखिए कच्चे केले जो होते हैं उसको हर कोई खाना नहीं चाहता है, हर कोई उसकी सब्जी ये सब पसंद नहीं करता है। बट इस तरीके से बनाएंगे तो ट्रस्ट मी गाइस, आपके घर में सब एकदम आराम से खाएंगे और मांग मांग के खाएंगे। बड़ा बढ़िया टेस्टी बना था एकदम। और बस यहाँ पे छील लिए थे। और आप चाहें तो आप अपने हिसाब से, आपको जैसा शेप पसंद है वैसे शेप में आप काट सकते हैं, क्योंकि कच्चा केला एक ऐसा है कि बहुत जल्दी पक जाता है। और हमेशा आलू हो या केला हो, स्पेशली कच्चा केला, तो पानी में हल्दी ज़रूर से डालिए, नहीं तो ये बहुत जल्दी बिल्कुल काले पड़ जाते हैं और फिर सब्ज़ी एकदम बेकार लगती है। सो हल्के से मैंने मोटे मोटे और राउंड शेप में ही मैंने दोनों को ही कट कर लिया था। बस इसको थोड़ी देर के लिए मैंने छोड़ दिया था। और ये करेले मैंने काट के रख लिए थे। और यहाँ पे जो कच्चा केला जो मैं फ्राई करूँगी, यानी कि मैंने बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं किया है, शैलो फ्राई जिसको बोलते, बस वही किया था। तो थोड़ा सा ही मैंने बेसन ले लिया है, हल्दी पाउडर डाला है, और 2 हरी मिर्च को मैंने चिल्ली कटर में करके डाला है। दैट्स इट। और इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, इसी से ये बहुत अच्छा बना था। आप चाहें तो लाल मिर्ची भी डाल सकते, मैंने थोड़ा कम यूज़ किया लाल मिर्ची का। और एक थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा ही घोल बनाना था इसका, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के घोल बनाया है। और इसकी कंसिस्टेंसी अब बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा रहेगा तभी ठीक रहेगा। और यहाँ चढ़ाने लगी हूँ करेला। सो तेल में हल्दी डाला है
और साथ के साथ ही मैंने करेला डाल दिया है। ऊपर से ज़रा सा नमक डालूँगी, बस वो जो करेले की थोड़ी भुजिया होती है ना, बस वही मुझे बनानी थी और बहुत ही कम था करेला। और यहाँ जितने भी मैंने कच्चे केले डुबो के रखे थे हल्दी के पानी में, तो वो सारे ही निकाल के मैंने डाले हैं बेसन में। अच्छी तरीके से एक मिक्स दूंगी और उसके बाद में मैंने फ्राई पैन चढ़ा के रखा हुआ था, सरसों का तेल डाला है इसमें। तो आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल भी डीप फ्राई नहीं किया है, इतना मैंने डाला है, इसके बाद मैंने और तेल का यूज़ नहीं किया है। तो बस थोड़े थोड़े करके जितने आ सकते हैं तो बस उतने डाल के मैंने इसको उलट पलट करके अच्छी तरीके से सेक लिया था। तो एकदम मीडियम गैस पर ही मैंने चढ़ा के रखा हुआ था एंड 2 से ढाई मिनट के बाद ही मैं इसको फ्लिप कर रही हूँ। तो देखिए अच्छा कलर आ गया है और यहाँ पर करेला भी हो गया था। तो बस मुझे बहुत ज़्यादा जैसे काला काला टाइप का रहता है ना, वो नहीं करना था। मीन्स ज़्यादा मैं क्रिस्पी नहीं बनाती हूँ, हल्के से हरे हरे रहते हैं, थोड़ा हल्का सा कड़वापन लगता है खाने में मगर टेस्टी लगते हैं। तो बस यही मैंने बना लिया था और उसके बाद में यहाँ पे ये बैच तो हो गया था। और कच्चा केला एक ऐसी सब्जी है जो बहुत बहुत जल्दी बन जाती है, थोड़ा सा अगर स्टीम कर लो तो ही बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। सो यहाँ पर ये केला पूरी तरीके से रेडी है, यानी कि अगर आप इसको कट करेंगे तो ये इजीली कट होगा, गल गए थे। तो एक बैच और डाल के यहाँ चावल भी बन गए थे साथ के साथ ही, सो चावल भी पसा दिए हैं और थोड़ा सा पीने का पानी ऊपर से डाल रही हूँ ताकि ये स्टार्च फ्री हो पाए। काफ़ी हद तक स्टार्च फ्री हो जाता है इस तरीके से अगर आप पानी डाल देते हैं तो। तो यहाँ चावल बन के तैयार हो गए थे और यहाँ चढ़ा दी थी मैंने कढ़ाई कोफ्तों के लिए। तो सरसों का तेल डाला है और पूरी ही कढ़ाई में मैंने तेल को अच्छी तरीके से घुमा दिया है ताकि मसाला चिपके ना। तो जीरा डाला है और उसके बाद जो मसाला पीसा था बस वो डाल दिया है, डाल के तुरंत ही मैंने ढक्कन लगा दिया है। तो बस उसी में थोड़ा सा पानी घुमा के कटोरी में दोबारा से मैंने डाला है और ऑयल को सेपरेट होने तक मैंने इसको अच्छी तरीके से मसाले को भून लिया था। और एक अच्छे कलर के लिए यहाँ पे हाफ़ टी स्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ किया है, इससे काफ़ी अच्छा कलर आ जाता है, टेस्ट भी अच्छा आता है। तो मसाले में से ऑयल रिलीज़ हो गया, आप देख सकते हैं। बस उसके बाद में इसमें डालूँगी हिसाब से पानी। तो जो कोफ्ता की करी होती है ना, चाहे वो लौकी की हो चाहे कच्चे केले की हो, एक्चुअली उसमें बेसन होता है तो वो बहुत जल्दी गाढ़ी होती है। तो उस हिसाब से आप इसका जो ग्रेवी है वो रखिएगा, क्योंकि बनने के बाद में ये गाढ़ी होनी ही होनी है। सो रोटी चावल दोनों के लिए चाहिए थी मुझे, तो बस हिसाब से पानी डाल के यहाँ कसूरी मेथी थोड़ी डाली है और नमक बैलेंस किया मैंने और उसके बाद ढक दिया था थोड़ी देर के लिए, यानी कि 2-2.5 मिनट के लिए स्लो गैस पर। तो अच्छी तरीके से बॉयल आ गया, तब मैंने इसमें डाला है जो कोफ्ते फ्राई किए थे, बस वो डाल दिए थे। और अब मैं एक कोफ्ता आपको कट करके दिखाती हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से गल गए थे। यहाँ मैंने नमक भी चेक किया था तो थोड़ा सा कम था, सो दोबारा से मैंने बैलेंस किया है। और फ्राई करने में ही वो गल जाते हैं, बट फिर भी मैं आपको सेटिस्फेक्शन हो इसलिए मैं शो कर रही हूँ कि अच्छी तरीके से गल ही जाते हैं। तो एक क्या है ना, अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ इतनी देर में ये गल जाते हैं। तो बस वहाँ फिर से स्लो गैस पे मैंने ढक दिया था कढ़ाई का ढक्कन। और ये जो बेसन थोड़ा बचा हुआ था तो इसको वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, इसी में मैंने थोड़ा सा आटा डाला है, हल्का सा नमक, तो बढ़िया सी बेसन की रोटी इसकी बनके रेडी हो जाएगी। वैसे कोफ्ते भी बेसन के हैं तो बेसन की रोटी की इतनी एज सच नीड नहीं रहती है, बट हम लोग पसंद करते हैं इसलिए मैंने बनाई है। और फिर बेसन भी यूज़ में आ गया, तो बस इसको अच्छी तरीके से इतना सा ही आटा मैंने बेसन का गूंद लिया था। तो सारा खाना बन गया है और बस रोटियां बनानी बाकी हैं। तो बेसन की रोटियां हैं, बेसन भी यूज में आ गया। और अब तो मुझे रोटी के डब्बे में कोई कपड़ा भी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं यूज करती हूँ ऑडी का यूनिरैप। तो बस इसको लगाने से क्या है कि जो पनीली पनीली रोटी होती है ना, वो भी बिल्कुल नहीं होती है। सो बस यही लगाऊंगी और एकदम इजी वे है डेली के लिए।
सो ऑडी यूनी रैप में रोटियां रहती हैं घंटों फ्रेश, तो मैं तो अब यही यूज़ करती हूँ अपने हॉट बॉक्स में। और बस यहाँ तवा चढ़ा दिया था, तवा गर्म हो गया तो एक लोई में ज़रा सा मैंने तेल लेके इसमें पूरे में स्प्रेड कर दिया। इससे रोटी जो बीच से फूल के ख़राब हो जाती है गुब्बारे की तरफ, वो नहीं होगी। सो दिस इज़ टिप ऑफ द डे। और बस इस तरीके से ऑयल लगा के, मैं तो सरसों तेल से ही बेलती हूँ, आप जो ऑयल यूज़ करते हैं या घी से भी आप बेल सकते हैं। सो बेसन की बढ़िया सी रोटी यहाँ पे मैंने बना ली थी, तो ज़्यादा नहीं 5 से 6 रोटियाँ ही बनी थी और बाकी मैंने सारी प्लेन रोटियाँ ही बनाई थी, क्योंकि आंचल बेसन की रोटी ज़्यादा पसंद नहीं करती है, तो मैंने अपने और हस्बैंड के लिए ही बना ली थी। और ये जो बेसन की रोटी है ये ज़रा सी जैसे तवे पर चिपकती है, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं 5 से 6 या 7 रोटी एक साथ सेक रही हूँ। तो अगर आप बिगनर्स हैं और एक साथ इतनी रोटियाँ अगर आप बेसन की सेकेंगे तो मे बी चिपक सकती है। और बस मैंने सारी रोटियां ही बना ली थी, सारी यानी कि 5-6 रोटी बेसन की बनी थी और ऊपर से लगा दिया है ऑडी यूनी रैप। और मेरा हॉट बॉक्स बन के रेडी है रोटी का। और बस यहाँ पे मैं अब आपको प्लेटिंग करके दिखा देती हूँ। नवरात्रि की बिल्कुल सात्विक, नो अनियन नो गार्लिक रेसिपी और बड़ी मज़ेदार थाली। तो ये थी हमारी सेकेंड डे नवरात्रि की बिल्कुल सात्विक थाली। करेले की भुजिया, कच्चे केले के बढ़िया से कोफ्ते, चावल, खीरा और बेसन की रोटी। सो काफ़ी अच्छा बना था, आप भी ट्राई कीजिएगा, आपको भी ज़रूर पसंद आएगा और रेसिपी काफ़ी इजी भी है। और बस उसके बाद में यहाँ पे मैंने मशीन लगाई है और मशीन लगाने के बाद में फिर किचन की लाइट गेट वगैरह बंद करके मैं चली गई थी 1 घंटा रेस्ट करने के लिए, क्योंकि काफ़ी सुबह की उठी भी हुई थी। फिर उसके बाद फिर शाम को उठी हूँ, शाम को यानी कि वही 3:30-4 बजे जब मेरी हाउस हेल्पर आ जाती हैं, तो बस वो फिर काम कर रही थी। और यहाँ फिर मैंने रेडी किया, रात के लिए मैंने बनाया था सोयाबीन का कीमा मटर डाल के। सो इसी टाइम पे बना लेती हूँ तो इजी भी रहता है, रोटियाँ पराठा जो बनता है वो गरम गरम बन जाता है। तो वो बॉईल कर लिया था कीमा सोयाबीन का, और यहाँ सरसों का तेल डाला है, उसमें 2 तेज़पत्ता, 2-3 इलायची और 1 स्टिक सिनेमन की डाली है, और 1 टमाटर ये बड़े साइज़ का था, हरी मिर्ची 2-3 है इसमें, तो चॉपर में करके डाल दी थी, साथ में नमक भी डाला है। हल्का सा टमाटर सॉफ्ट हो गया तो मैंने यहाँ पे मटर भी डाल दिए हैं, और इनको भी ज़रा सा भुनने के बाद में मैंने डाला है सोयाबीन का कीमा। और इसमें भी डाल रही हूँ बेसिक से मसाले, थोड़ी सी हल्दी डाली है, कुछ दाने काली मिर्च के, और रेगुलर वाली मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाला है 1 टीस्पून। बस डाल के चला दिया है। आप चाहें तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, कलर और भी अच्छा आ जाता है, बट इसमें वैसे भी आ जाएगा, थोड़ा खिला खिला पीला कलर रहता है तो अच्छा लगता है। और बस थोड़ी देर के लिए मैंने ढक दिया था, यानी कि 2, 2.5 या 3 मिनट के लिए स्लो गैस पर। और देखिए ये बिल्कुल बन के रेडी हो गया। बस इसमें हल्का सा 1/2 टीस्पून मैंने घी डाला है, आप चाहें तो टोटली इसको स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद में बस मैंने दोपहर में एस्ट्रो को खाना वगैरह खिलाया था, तो फिर मुझे थोड़ी सर्दी भी रहती है ज़्यादातर आजकल, तो मैंने आंचल को बोला कि बेटा तू नहा के दिया जला दे, यानी कि शाम की जो संध्या आरती है वो तू कर दे। तो वो नहा ली थी और शाम की आरती उसी ने की थी। तो चलिए, सुबह से शाम हो गई, पूरा मैंने आपके साथ एकदम अर्ली मॉर्निंग यानी कि रात से लेके शाम तक का शेयर किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और उसके साथ साथ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स एंड रेसिपीज़ भी पसंद आई होंगी। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी। भवानी प्रीतम नमामि, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता माँ, बड़ा ही निर्मल नाता माँ। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत
बरसाने वाली नैया भंवर से उबारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। बोल दुर्गा मैया की जय, बोल भोलेनाथ बाबा की जय।